हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है ट्रेडिंग में छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट लेना सीखें। कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, उस समय अगर आपका लॉस हो रहा हो तो हम छोटे ही लॉस में निकल जाए या कम हमारा लॉस हो। और अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा हो तो उस प्रॉफिट को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, उस चीज को आज हम सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको दो पॉइंट समझाऊंगा और दोनों ही पॉइंट को डिटेल में समझना। एक मैं समझाऊंगा छोटा लॉस आपको कैसे लेना है, दूसरा मैं समझाऊंगा कि आपको बड़ा प्रॉफिट कैसे लेना है। इन दोनों चीजों का दो पॉइंट के साथ डिस्कशन करेंगे। उन दोनों पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग में छोटा लॉस लो और बड़ा प्रॉफिट लो, लेकिन वे उल्टा करते हैं, लॉस ज्यादा ले लेते हैं और प्रॉफिट कम लेते हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं और चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उल्टा क्या करते हैं, वे बड़ा तो क्या ले लेते हैं, लॉस ले लेते हैं और छोटा प्रॉफिट ले लेते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वे ऐसे कह रहे हैं, मान लो आपने कोई भी पोजीशन बना ली, बाइंग की बना ली या फिर सेलिंग की बना ली। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बाइंग की बना ली और मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया, तो वे लोग इसे पकड़ के बैठे रहते हैं कि मार्केट ऊपर आएगा, इस वजह से उनका लॉस बड़ा होता जाता है। या फिर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई, मार्केट गिरने की बजाय ऊपर चला गया, फिर आप इसे पकड़ के बैठे रहते हो कि मार्केट वापस से नीचे आएगा, तो यानी कि आपका बड़ा लॉस होता जाता है। छोटा प्रॉफिट क्यों लेते हैं, छोटा प्रॉफिट इसलिए लेते हैं, मान लो आपने बाइंग पोजीशन बनाई और मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा, तो तुरंत ही उन्हें प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब पहले नीचे चला गया था तो अब की बार भी नीचे चला जाएगा, तो जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, फिर पछताते हैं कि यार हम इस प्रॉफिट को भी ले सकते थे, लेकिन हम जल्दी ही निकल गए। या फिर मान लो आपने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है और मार्केट गिरना शुरू होगा, आप यहीं पे ही निकल गए कि भाई अपना जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को बुक कर लो, लेकिन मार्केट यहाँ से और ज़्यादा नीचे चला गया। फिर इस चीज़ को देख के पछताते हैं कि हम और भी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते थे। तो ये गलती करते हैं आजकल। इसलिए आज हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग में छोटा लॉस हम कैसे ले सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट हम कैसे ले सकते हैं। अब आप समझ गए कि उल्टा करते थे ज़्यादातर लोग, बड़ा लॉस ले लेते थे, छोटा प्रॉफिट। तो इसलिए हम दो पॉइंट का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इन्हें समझने की कोशिश करना। मैं आपको चार्ट में कुछ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे चार्ट भी लगाए हुए हैं, चार्ट में भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना, ध्यान से समझना और सिर्फ पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो अब डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहली जो चीज हमें समझनी है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना सीखो। अगर आप बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आना चाहिए। हम चार्ट से एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, आपने एक सेलिंग पोजीशन बना ली, आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में दिखाई दे रहा है, तो मार्केट यहाँ तक आया। कुछ लोग यहीं पे ही, मार्केट ने यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट की, या तो मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा या फिर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चला जाएगा। तो कुछ लोग यही गलती करते हैं कि बार बार सपोर्ट ले रहा है, कहीं ऊपर ना चला जाए, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बस इतने ही प्रॉफिट में निकल जाते हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ही हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना आना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, बड़ा प्रॉफिट लेने का। हमें बड़ा प्रॉफिट बनाना है, और बड़ा प्रॉफिट कब बनेगा, कि जब हम प्रॉपर मार्केट का रिएक्शन देखेंगे, मार्केट में बने रहेंगे, एसएल का सही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है तो आपने स्टॉप लॉस भी लगाया होगा लॉजिक के साथ। स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे स्टॉप लॉस से रिलेटेड तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं हमारे ही चैनल पे। तो आपने यहाँ पे कहीं अपना एसएल लगाया होगा, स्टॉप लॉस। तो आपका रिस्क क्या है कि अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ, तो पहला रेजिस्टेंस तो यहीं पे बनेगा, हाई पे।
लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो आपका एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चला जाता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। ये है पहली पॉसिबिलिटी, होने को ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी पे अगर हम फोकस करें कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तो अभी हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, इस लेवल पे लगा हुआ है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले आएंगे। अब कोस्ट टू कोस्ट हम निकल सकते हैं, यहीं पे ही हमने सेलिंग पोजीशन बनाई थी, और अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, ना तो हमारा प्रॉफिट हुआ है ना ही हमारा लॉस हुआ है, बस हमें कुछ चार्जेस देने पड़े जो कि बहुत ही कम है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कोस्ट टू कोस्ट आप निकल गए। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कंटिन्यू रखा तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इन सारी चीजों को हटाता हूं। पहले तो आपका एसएल यहाँ पे था, फिर आप यहाँ पे ले आए, जहां पे आपने बाइंग की थी वहीं पे आप अपना एसएल ले आए। अब मार्केट में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो हम अपना एसएल उठा के यहाँ पे ले आए, तो इतना प्रॉफिट हमारे हाथ लग गया। अभी तक हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहे हैं, तो इतना प्रॉफिट हाथ लग गया। क्योंकि अगर मार्केट यहां से कहीं से रिवर्स हुआ और हमारा एसएल हिट हो गया तब भी हमारे हाथ इतना प्रॉफिट लग जाएगा। अगर मार्केट और गिरता जा रहा है तो हम अपने एसएल को यहां से उठा के इस सपोर्ट लेवल पे ले आएंगे। अगर और गिरते जा रहा है तो हम अगला सपोर्ट लेवल देखेंगे, प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताए हुए हैं। हम सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करेंगे इस जोन से। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया। इस जोन पे मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं तो हम अपना एसएल यहाँ पे ले आएंगे। क्लियर है ना? इसका एक अलग तरीका है, वो मैंने डिटेल में समझाया। अभी बस मैं जो आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूं कि आप बड़ा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए कैसे ले सकते हैं, ट्रेलिंग करते हुए आप अपने स्टॉप लॉस से प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें बड़ा प्रॉफिट बनाना है, हमें उस डर को खत्म करना है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कहीं ये लॉस में ना बदल जाए, जल्दी से बुक कर लो। हमें इसका एक और रोल होता है, आपकी एंट्री लॉजिक के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं से भी घुसो और कहीं पे भी बाइंग कर लो, कहीं पे भी सेलिंग कर लो और फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करो। इसमें डेफिनेटली आपको ज़्यादातर लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने के कम चांसेस रहेंगे। अगर हो भी जाएगा तो तुक्के से हो जाएगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आप एंट्री क्यों कर रहे हो। भाई सपोर्ट का आपको ब्रेकडाउन मिला है या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है या फिर प्रॉपर कोई सिग्नल मिल रहा है आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, वो बाई का हो सकता है या फिर सेलिंग का हो सकता है। कुछ भी तो लॉजिक होना चाहिए ना कि जब आप एंट्री कर रहे हो, तो प्रॉपर लॉजिक के साथ पहले आपको एंट्री करना सीखना है, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का फॉर्मूला अपनाना है। अगर मार्केट और गिरता जा रहा है और नीचे ले आओ, क्योंकि फिर सपोर्ट जोन हमें ये दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिर यहाँ से अपने, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो आपके हाथ इतना प्रॉफिट लग जाएगा। तो अब आप समझ गए ना कि बड़ा प्रॉफिट किस तरीके से कैच करना है। पहली चीज हमें क्या सीखनी है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना सीखे अगर आप बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि अगर आप छोटा लॉस लेना चाहते हैं और बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो पहली चीज मैंने आपको ये बता दी, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना आना चाहिए आपको। यहाँ पे आप समझ गए किस तरीके से मैंने आपको एक एक लॉजिक को समझाने की कोशिश की, आप किस तरीके से एंट्री में बने रह सकते हैं और अपने प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की मदद से और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये पहली चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़ पे फोकस करते हैं। दूसरी चीज़ है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखें। कई बार लोग मार्केट में गलत एंट्री कर देते हैं और वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, बस वो बैठे रहते हैं उसे पकड़ के कि कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे समझाया, अभी इसी एग्जाम्पल को समझते हैं क्या गलती होती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने आपको पहले एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था, अगर आपने यहाँ पे बाइंग पोजिशन बना ली और मार्केट हो गया रिवर्स, तो वे लोग ये नहीं कि हमारी जो एंट्री है वो गलत हो गई, इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते, बस वो बैठे रहते हैं कि मार्केट आएगा और वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, इस उम्मीद में बैठे रहते हैं। इस उम्मीद के चक्कर में मान लो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो वे और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं कि चलो सपोर्ट ले लिया, अब पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, तो यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर देते हैं।
कि जिससे कि एवरेजिंग हो जाए, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो हमारा प्रॉफिट हो जाए। फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, फिर भी बैठे रहते हैं। वे 2-3 बार गलत साबित हो चुके हैं। पहले तो यही नेगेटिव मोमेंटम आया, फिर दूसरा सपोर्ट लेवल पे उन्होंने कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी, या चलो क्वांटिटी भी ऐड ना की हो, एवरेजिंग ना की हो, बस वो बैठे रहे हो। जब ब्रेकडाउन आया तब भी वो गलत साबित हो गए कि गलत एंट्री हो रही, यानी कि वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि एंट्री गलत हो गई है। देखो, गलत डिसीजन हर किसी पे लिए जा सकते हैं, हर ट्रेडर लेता है, उसका लॉसेस भी होता है, पर लेकिन बेहतर होता है कितनी से कितनी जल्दी हम उस चीज को समझ ले और उसके अपोजिट रिएक्शन करें, उसे एक्सेप्ट कर ले और हम अपना जो भी लॉस हो रहा है उसे बुक कर ले। और जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, अगर हमारा दूसरी बार ट्रेड का प्लान है, वहां से हमें कोई सिग्नल नजर आ रहा है या फिर उसी डायरेक्शन में हमें लगता है कि मार्केट मूवमेंट कर सकता है, तो हम री एंट्री ले सकते हैं। तो समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पे आपको मार्केट ने मौका दिया, पहला चलो आपने यहाँ पे मान लो बाइंग पोजीशन बना ली, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया इस सपोर्ट लेवल पे, चलो आप यहाँ पे भी बैठे रहे, मान लेते हैं बैठे रहे कि आपको नजर आ रहा है कि मार्केट पॉजिटिव चला जाएगा, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिल गया, तो ये आपके लिए सिग्नल है। पहला सिग्नल यहाँ पे मिला, दूसरा सिग्नल यहाँ पे मिला कि अपना लॉस बुक कर लो, आपने गलत एंट्री ले ली है, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसी डायरेक्शन में भी ट्रेड ले सकते थे, हम दोबारा से सेलिंग पोजीशन बना सकते थे, हो सकते थे अपने लॉस को रिकवर कर सकते थे। और इस पे भी मैंने आपको अलग से वीडियो बनाई हुई है कि किस कंडीशन में लॉस को रिकवर करना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है, डिटेल में मैंने समझाया। ये नहीं कि हर बार अगर आपका लॉस हो गया तो आप उसी दिन रिकवर कर लोगे या उसी दिन रिकवर करने की कोशिश करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट को हमें समझना पड़ता है, कई बार किसी दिन ऐसा भी होता है कि हमें लॉस के साथ ही निकलना पड़ता है, क्योंकि हमें मार्केट में चीज़ें समझ में नहीं आती कि डायरेक्शन क्या है, किस तरफ मार्केट जा रहा है। कभी एक ही दिन पॉजिटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। जैसे आप पिछले दिन का एग्जाम्पल लो, मार्केट पॉजिटिव गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, तो काफी लोगों को एक मोमेंटम रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे वन साइडेड रहा मार्केट, अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे कि अचानक से मतलब पॉजिटिव मोमेंटम रहा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी आपको लगभग लगभग आधे से ज्यादा टाइम वन साइड मोमेंटम दिया मार्केट ने, एक सेलिंग, क्योंकि किसी दिन क्लियर होता है मार्केट की डायरेक्शन और किसी दिन ऐसा भी आता है कि क्लियर नहीं होता है, या फिर कई बार क्लियर भी होता है, हमारा मन नहीं होता मार्केट में पोजीशन लेने का, क्योंकि कई बार अंदर से ऐसा आता है कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे या कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़रूरी ऐसा भी होता है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको 5 दिन की बजाय अगर आप 3 दिन ट्रेडिंग करोगे और 2 दिन ऑब्जर्वेशन करोगे, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप सीख के ऑब्जर्व करके तब उन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो। मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि एक लकड़हारा जल्दी से एक पेड़ को काट देता था, एक पूरे दिन मेहनत करता था तब भी वो पेड़ नहीं काट पाता था, और जब उससे पूछा गया तो उसने ये बताया कि मैं एक पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ जिससे कि मैं जल्दी पेड़ काट सकूं। दूसरा लकड़हारा कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं करता था, बस वो लगातार पेड़ काटता रहता था। तो इसलिए ऑब्जर्व करना, मार्केट को देखना भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आपने गलत एंट्री ले ली है तो कोई बात नहीं, हर किसी से होता है, तो उसे जल्दी से अपना मतलब प्रॉफिट बुक कर लो या लॉस बुक कर लो, जो भी आपका हो रहा है, और अपनी एंट्री को सही करो। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो, इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको इस तरह के कंटेंट कैसे लग रहे हैं, आप और भी चाहते हैं कि नहीं। नए हो चैनल पे इसी तरह की और चीजें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।